नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार की ओर से दायर की गई ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब भी मांगा है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 75 ट्रांसफर याचिकाओं पर आगामी 14 फरवरी को अगली सुनवाई तय कर दी है। आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसिल, मेडिकल ऑफिसर भर्ती और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बढ़े हुए यानी 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने ही बीते दिनों बाकी सभी भर्तियों में 27% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका तकनीकी आधारों पर खारिज कर दी है, जिसके बाद बाकी भर्तियों में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने का रास्ता खुला हुआ है। बहरहाल, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है, तो ओबीसी पक्ष के वकील राज्य सरकार के रुख का विरोध कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उन 9 याचिकाओं में स्पेशल मेंशन करके आज लिस्ट करवाई गई और उसमें आज सुनवाई हुई। तो माननीय न्यायालय ने जो 20 तारीख को आदेश पारित किया था, उस आदेश को इन पर भी अप्लाई करके उन 9 याचिकाओं में भी हाई कोर्ट पर सुनवाई करने से रोक लगा दी है और समस्त प्रकरणों को 14 फरवरी को सुनवाई हेतु नियत किया है। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, हाईकोर्ट से एक याचिका खारिज हुई थी जिसके बाद 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तो क्या वो मामला फिर से अटक गया है? सृष्टि, आपको बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वेलिटी की वो याचिका खारिज की थी, जिसमें इस बात को चुनौती दी गई थी कि हाईकोर्ट की रोक छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में राज्य सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का निर्देश दे दिया था। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी भर्तियों पर 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में तकनीकी आधारों पर कोर्ट ने पाया कि याचिका राजनीतिक मंशा से दायर की गई थी, लिहाजा उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो ये कहा जा रहा था कि चूंकि मूल याचिका ही खारिज हो गई है, लिहाजा उस याचिका पर आया हुआ स्टे ऑर्डर भी वेकेट हो गया है, यानी हाईकोर्ट की रोक छोड़कर बाकी जितनी भर्तियां हैं उसमें 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग थे 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए गए। तो सरकार की ओर से ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और गया कि राज्य सरकार चाहती है कि समग्र तौर पर इस मामले की सुनवाई देश की सर्वोच्च न्यायालय करे। तो ऐसे में ट्रांसफर पिटीशंस में जो कि 75 याचिका है, उनमें से 22 याचिकाओं पर ये निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इन पर अब हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जबलपुर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करेगा और 14 फरवरी पर इन तमाम 75 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई तय की है। यानी कुल मिलाकर आम शब्दों में अगर समझाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही अब मध्य प्रदेश के 27% आरक्षण की गेंद पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में पहले की तरह 14% आरक्षण दिया जाएगा या 27% आरक्षण जो कि कमलनाथ सरकार में लागू किया गया था वो दिया जाएगा। और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी को इन मामले पर, चूंकि अनावेदकों को आज नोटिस भी जारी कर दिया गया है, तो उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब जिला शुरू होगी तो क्या कुछ फैसला, अंतिम निर्णय देश की सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन इतना साफ है कि अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ही मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। जी विजेंद्र, अब जो भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला आएगा उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने लव जिहाद तो सुना ही होगा, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में कचरा जिहाद का मामला सामने आया है। 8वीं बार स्वच्छता का सिरमौर बनने के लिए इंदौर में युद्ध स्तर पर साफ सफाई चल रही है और यहां सफाई को लेकर इतनी सख्ती है कि कचरा फेंकने पर चालानी कार्रवाई हो रही है। और ऐसा ही एक मामला राजेंद्र नगर क्षेत्र से सामने आया, जहां पर चोइथरा मंडी के पास सफाई कर्मी सड़क की सफाई कर रहे थे। तभी बाइक से 3 युवक आए और कचरा फेंक कर वहां से भागने लगे। निगम कर्मचारियों ने पकड़कर चालान काटने की बात कही तो युवकों
ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने हाफिज, मतीन और तौफिक नाम के युवकों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और जिसके बाद निगम कमिश्नर ने पूरे मामले में लोगों से सहयोग मांगा और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। मित्र, हमारी पूरी नगर निगम की टीम बहुत मेहनत से काम करती है। अगर कोई इसमें गमी या लापरवाही करता है तो उन पे हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग भी सख्ती से उनसे कार्रवाई करते हैं। परंतु अगर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है तो उनका सहयोग करें और उनको अपने शहर के लिए अच्छा करने में उनका हमेशा सहयोग करें। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पे जो स्वच्छता के संरक्षण में जो बाधा पहुंचाने का काम करेंगे, शहर की स्वच्छता को कहने का ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग बार बार इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ये कचरा जिहाद की श्रेणी में तो इस तरह का कृत्य नहीं आ रहा है। ये भाषण जिहाद वाले लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, हिंदू मुस्लिम देखते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह की बातें करने से शहर की फिजा, शहर का माहौल खराब होता है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जगह ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। किस अज्ञानता की वजह से जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जागरूकता के अभाव इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उसे भी इन्हें कैसा जिहाद का नाम दे दिया। ये किस तरह कितना हास्यास्पद है। वहीं मध्य प्रदेश में बजट सत्र से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है और कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई है। बजट सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस आरोपों की बौछार कर रही है तो बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सूबे का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। दरअसल 6 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई, जिसमें 10 मार्च 2025 से 24 मार्च तक की अवधि में 9 बैठकें रखी गई हैं, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव, सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों और प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं हो पाई। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर बजट सत्र की अवधि 21 दिनों तक करने की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया है और एमपी को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर तंज कसा है। ये आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार बना रहे, इन्हें जनता की आवाज, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहते, इसीलिए ये लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते कि जनप्रतिनिधि अगर वहाँ अपने क्षेत्र की बात उठाता है, उस बात को लेके ये जवाब सामने नहीं आना चाहते जनता के सामने कि सरकार क्या कह रही है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अवधि के दौरान भी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से नकारात्मक होती है। चर्चा में भाग नहीं लेना और भाग जाना, ये उनकी वृत्ति में है। इसलिए केवल ये कैसे हम प्रोपोगंडा करें, कैसे हम अखबारों में की सुर्खियों में बने रहें, मीडिया में बने रहें, केवल इस काम के लिए ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही जिस ढंग से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और बजट सत्र के बहाने हमलावर है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बजट सत्र को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। फिलहाल रायसेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परेश नगर पर FIR दर्ज की गई है। अतिक्रमण कार्रवाई में बाधा डालने पर FIR दर्ज की गई है और 29 जनवरी को अतिक्रमण कार्रवाई हो रही थी। व्यापारी अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे और व्यापारियों के साथ युवा कांग्रेस भी वहां पर विरोध कर रही थी। अब्दुल्लागंज थाने में FIR दर्ज की गई है।
तो रायसेन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परेश नागर पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतिक्रमण कार्रवाई में बाधा डालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 29 जनवरी को अतिक्रमण कार्रवाई हुई थी, जिसमें व्यापारी अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे और व्यापारियों के साथ युवा कांग्रेस भी विरोध कर रहे थे। रीवा में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीजीएसटी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के शिल्पी कंस्ट्रक्शन कार्यालय में दबिश दी और जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जब जबलपुर की सेंट्रल जीएसटी की टीम रीवा में स्थित शिल्पी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में पहुंची तो पहले अधिकारियों ने प्लॉट लेने के बहाने कस्टमर बनकर बातचीत की और बातचीत में जब गड़बड़ी नजर आई तो अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। रीवा जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर भूटलो मांझी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कितने की टैक्स की चोरी की गई थी। शिल्पी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को हमारा जबलपुर प्रिवेंटिव टीम कल 4 बजे से कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई चल रही है अब तक भी। जो जानकारी वो अभी तक भी नहीं मिला है और कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, इसीलिए हमारा लोग जाके उधर अभी तक भी ऑपरेशन में शामिल है। वहीं रीवा के अमहिया थाने में एक दगाबाज प्रेमिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रेमी ने आरोपी प्रेमिका पर 80 लाख रुपए से अधिक का ठगी करने का आरोप लगाया है और पीड़ित प्रेमी विवेक शुक्ला ने बताया कि उसका 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवती ने उससे शादी करने का वादा किया और लाखों रुपए के साथ साथ महंगे गिफ्ट्स भी लिए और बाद में शादी करने से मुकर गई। अब पीड़ित प्रेमी ने न्याय की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आवेदक हैं विवेक शुक्ला, उन्होंने शिकायती आवेदन दिया था। उक्त आवेदन को जांच में लिया गया था, जिसमें एक युवती के द्वारा ठगी करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया था। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें थाना अमहिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अब आपको मर्डर से जुड़ी एक खबर बताते हैं। जबलपुर से लाइव मर्डर का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। दरअसल जवाहरगंज इलाके में एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते शख्स के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कंधीलाल रजक के रूप में हुई है और वो पेशे से ड्राइवर है। फिलहाल आरोपी राजू ठाकुर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपसी कुछ विवाद चल रहा था और बातचीत होते होते ही इसने लोहे की टामी से इसके सिर पर वार कर दिया था। प्रथम दृष्टया भी अभी यही बात आई है और आगे विवेचना में जो भी बातें आएंगी उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों को हमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।